मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जिसने दिल्ली के सबसे सुरक्षित कमरों में बैठे लोगों की नींद उड़ा दी। सीमा के उस पार से कुछ असामान्य रेडियो सिग्नल पकड़े गए थे। गुप्त सूत्रों ने इशारा किया कि नियंत्रण रेखा के आसपास हलचल बढ़ रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारियों ने चेतावनी दी, ये सिर्फ सामान्य गतिविधि नहीं हो सकती। लेकिन सवाल था, क्या ये सचमुच बड़े पैमाने की घुसपैठ थी या फिर पहाड़ों में होने वाली हर साल की सीमित गतिविधि। दिल्ली में फाइलें खुली, रिपोर्टें टेबल पर रखी गईं, ब्रीफिंग्स हुई और यहीं से शुरू हुआ वह मतभेद जिसने पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ RAW के अधिकारी थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तानी तत्व ऊंची चोटियों पर रणनीतिक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्हें लगता था कि उपलब्ध जानकारी अधूरी है और इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी घुसपैठ बिना स्पष्ट प्रमाण के मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन पहाड़ इंतजार नहीं करते। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, गश्ती दलों को अजीब संकेत मिलने लगे। छोड़े गए राशन के पैकेट, अनजान पदचिह्न और उन चोटियों पर हरकत जहां उस मौसम में कोई नहीं होना चाहिए था। फिर भी हर चेतावनी के साथ एक नया सवाल उठता रहा, क्या ये सीमित घुसपैठ है या आने वाले तूफान की पहली दस्तक? क्योंकि अगर RAW के सही था तो दाव सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं थी, दाव पर थी पूरी उत्तरी सीमा, भारत की सामरिक बढ़त और दो परमाणु शक्तियों के बीच खुली जंग का खतरा। और जब सच आखिर सामने आया तब बहुत देर हो चुकी थी कि पूछा जाए चेतावनी मिली थी या उसे सुना ही नहीं गया था।